नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रवीश पाल सिंह। लोकसभा चुनाव के बाद मोहन यादव सरकार ने अपनी पहली बड़ी प्रशासनिक सर्जरी कर दी है। लंबे समय से इसका इंतजार हो रहा था, खासतौर से लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद से ही। लेकिन अब गुरुवार देर रात आदेश जारी किया गया है। मध्य प्रदेश के 14 आईएएस अफसरों का ट्रांसफर कर दिया गया है। इसमें कई सारे विभाग के प्रमुख हैं जिनको इधर से उधर किया गया है। सबसे बड़ी बात यह है, जे.एन. कंसोटिया जो लंबे समय से एक तरीके से बड़ी ताकतवर पदों पे मौजूद रहे थे, उन्हें अब एक तरीके से अगर देखा जाए तो लूप लाइन में भेज दिया गया है। उन्हें प्रशासनिक अकेडमी में भेजा गया है। जानकारी के मुताबिक जे.एन. कंसोटिया को प्रशासन अकादमी का महानिदेशक बना दिया गया है, जो नई सूची जारी हुई उसके मुताबिक। वहीं जनसंपर्क आयुक्त के पद पर संदीप यादव की जगह अब सुदाम खाड़े को पोस्टिंग दे दी गई है। सुदाम खाड़े फिलहाल ग्वालियर में पोस्टेड है और अब वो नए जनसंपर्क आयुक्त के पद को संभालेंगे। हालांकि आपको बता दें कि तत्कालीन शिवराज सरकार में भी सुदाम खाड़े जनसंपर्क आयुक्त रह चुके हैं और एक तरीके से देखा जाए तो बतौर जनसंपर्क आयुक्त ये उनका दूसरा कार्यकाल होगा। कुल मिला के देखा जाए तो ये 14 अफसरों का जो ट्रांसफर किया गया है, इसका इंतजार लंबे समय से किया जा रहा था, क्योंकि माना जा रहा था कि अब लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद ट्रांसफर जो तबादले हैं उस पर से रोक हटेगी और सरकार अपने हिसाब से जो प्रशासनिक सजावट है वो करेगी। और अब इसकी शुरुआत हो गई है। इससे पहले आपको बताएं कि सिवनी में जो गोवंशों की हत्या हुई थी, उसके बाद वहां के जो एसपी और कलेक्टर थे उन्हें तो हटाया गया था, लेकिन ये पहली तबादला सूची है लोकसभा चुनाव के बाद इतने बड़े पैमाने पे जहां आईएएस अफसरों को इधर से उधर किया गया है। अब ये जो नई तबादला सूची है, आप पूछेंगे कि इसमें खास क्या है। ये तो एक सामान्य सी प्रक्रिया है। तो आपको बता दें कि दरअसल मध्य प्रदेश में लंबे समय से एक स्थायी मुख्य सचिव का इंतजार हो रहा है। अब जे.एन. कंसोटिया जो कि सबसे ज्यादा सीनियर थे और मुख्य सचिव की रेस में थे, अब जब उन्हें प्रशासनिक अकादमी का महानिदेशक बना दिया गया है, तो जे.एन. कंसोटिया के बाद अब मोहम्मद सुलेमान ही इकलौते वो शख्स बचे हैं जो कि सीनियरिटी के आधार पर फिलहाल मध्य प्रदेश के सबसे वरिष्ठ आईएएस हैं। वीणा राणा के बाद इंतजार हो रहा था कि अब मुख्य सचिव किसे बनना है। तो इस रेस में अगर देखा जाए तो अब जे.एन. कंसोटिया इस रेस से बाहर हो गए हैं। बचे मोहम्मद सुलेमान, राजेश राजौरा। और जिस तरीके से राजेश राजौरा को अगर हम देखें तो एलिवेट लगातार किया जा रहा है, उससे देखते हुए अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगर आने वाले कुछ समय में मोहम्मद सुलेमान का भी ट्रांसफर हो जाता है और तो फिर राजेश राजौरा ही इकलौते ऐसे सीनियर बचेंगे जो फिर मुख्य सचिव की रेस में सबसे आगे होंगे। और वीणा राणा के बाद मध्य प्रदेश के अगले मुख्य सचिव बनने की रेस में सबसे आगे राजेश राजौरा का नाम शुरू हो जाएगा। इसीलिए माना जा रहा है कि जहां एक तरफ सरकार ने अपने हिसाब से इस प्रशासनिक सर्जरी को अंजाम दिया है, तो वहीं इसके साथ ही एक संदेश देने की कोशिश की गई है कि इस सूची के बाद अगले कुछ दिनों में शायद मध्य प्रदेश में मुख्य सचिव को लेकर के नामों की जो चर्चा है वो और तेज हो सकती है।